तो भाई हमारा चैप्टर नंबर 10 और क्या है वो, जनरल वेव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, वेव के बारे में। वेव क्या होती है, वेव हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ शामिल है, तो क्या समझते हो वेव के बारे में। वेव, आपने एक नॉर्मल सा लेस खाया है, प्लेन, फिर आपने खाया है कर्लीफ और वेवी। क्या खाया है, मुझे बताओ वेवी में और लेस में क्या फ़र्क है। वेवी से वर्ड आ रहा ना, लेस प्लेन है, वेवी में कुछ हरकतें हो रही हैं ऐसे उसको हरकत कहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं, यानी वो जो वेवी वाला पापड़ है वो डिस्टर्ब है, वो कैसा है, वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और लेस कैसा है, प्लेन है। तो जब किसी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए ना तो वो वेव बन जाता है। क्या बन जाता है, यानी उसमें वेव पैदा होने लग जाती हैं जिस चीज़ में डिस्टर्बेंस हो। अब जैसे कि पानी ठहरा हुआ है, पानी ठहरा हुआ है, चाहे वो बाल्टी का पानी है या समंदर का या तालाब का पानी है। समंदर का तो कभी ठहरा हुआ नहीं मिलता, तालाब का होता है, हमें ठहरा हुआ दिखता है। और उसमें पत्थर डालो तो क्या होगा, जो ठहरा हुआ सुकून वाला पानी है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया। अब जब वो डिस्टर्ब होगा तो उस पानी में पैदा होगी वेव, और वो वेव ऐसे सर्किल में बनती है, दूर तक फैल रही होती है। एक पत्थर डाला वेव बनी, एक और डाला और वेव बनती जाएंगी, एक वेव के बाद दूसरी वेव बनती रहती है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली उस पत्थर को डालने से हमने पानी को डिस्टर्ब किया, पानी को एनर्जी दी, और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फैल रही है चारों तरफ। सही है। समंदर में भी आती हैं लहरें, समंदर में लहरें आती है, तो समंदर में लहरें आने का मतलब है समंदर का पानी है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसमें बहुत एनर्जी आ गई है। कोई डिस्टर्ब होगा तो एनर्जी से भरा हुआ ही होगा देखा जाए तो, और कोई सुकून में होगा, प्लेन हालत में होगा तो उसके अंदर मान लो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी कम होगी। तो वेव का नाम जब आता है तो वेव का मतलब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, डिस्टर्बेंस की। तो चलो ज़रा वेव की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेव की डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। इसमें ना एक काम करना, मेथड के आगे टू लगा देना, थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही है। अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी, अ मेथड एक तरीका, टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब है आगे भेजना, एनर्जी को आगे भेज रहे हैं। ये एक तरीका है जिससे एनर्जी को आगे भेज रहे हैं। फ्रॉम वन पॉइंट टू, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को भेज रहे हैं एक ख़ास मेथड के ज़रिए। ऐसा मेथड जिसमें सिर्फ एनर्जी आगे जाएगी, मैटर आगे नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। जब हम एक शहर से दूसरे शहर किसी बंदे से मोबाइल पे बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो सिर्फ उससे लेके हम तक क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, क्या ट्रांसफ़र हो रहा होता है, दो बातें, एनर्जी और मैटर। बताओ उस शहर से इस शहर में कौन ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। मैटर का मतलब क्या होगा, वो मोबाइल फ़ोन खुद ट्रांसफ़र होकर आ रहा हो, मोबाइल तो वही है, बंदा भी वही है, सिर्फ उस बंदे की एनर्जी, साउंड एनर्जी हम तक आ रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये जिस मेथड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, सैटेलाइट से ज़मीन तक, जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो क्या है, वो एनर्जी है, वो क्या है, और उसमें एनर्जी हम तक पहुंच रही है, मैटर हम तक। क्योंकि मैटर होता तो अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ बहुत सारी रेडिएशंस हैं, क्योंकि हम इस वक्त टोटल टेक्नोलॉजी के गिर्द है ना, नेटवर्क के गिर्द। अभी यहाँ पे टावर लगे हुए हैं, कोई टेलीनॉर का है, कोई जैस का है, कोई इंटरनेट का है, तो कितनी रेडिएशन से गिर्द घूम रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या वो रेडिएशन हमसे टकराती है तो हमें क्या लगती है, कहीं हमें कोई फील होता है, चुभती है कि वो रेडिएशन, क्या इसका मतलब है वो खाली एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। तो लिहाजा व्हाट इज़ वेव, वेव क्या है, वेव एक मेथड है, क्या है, जिसके ज़रिए आप क्या करोगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दोगे विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, खाली का ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। सही है। तो ये होती है हमारी क्या, वेव। सही है भाई अहमद,
मोइस समझ आया वेव क्या होती है? अब तुम मुझे बताओ वेव क्या होता है? हाँ हाँ, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेव। हमारी ज़िंदगी में ख़ास तौर से 3 तरह की वेव्स हैं जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। ख़ास तौर से 3 तरह की वेव्स। सबसे पहले वो वेव जिसकी वजह से हम देखते हैं। हम देखते हैं, देखने को बोलते हैं साइट। क्या बोलते हैं? साइट है भाई, साइट यानी देखना, टू सी। मुझे बताओ देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल आंखों की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी खुली आंखों से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। जब क्या होता है, जब खुली आंखों से भी आपको सच नहीं दिखाई दे रहा हो तो इट मीन्स उस वक्त कमरे में है अंधेरा, मुल्क में नहीं है बत्ती, शहर है डार्क, आंखें खुली हैं लेकिन हमें कुछ दिखाई, तो इसका मतलब है देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, देखने के लिए सिर्फ आंख नहीं चाहिए, देखने के लिए रोशनी भी चाहिए। तो लिहाजा जिस चीज़ की वजह से हम देखते हैं वो कहलाती है लाइट वेव्स। क्या कहलाती है? अब देखो, जब एक जगह से लाइट जलती है और वो हम तक पहुंचती है तो उस लाइट से लेके हम तक क्या चीज़ पहुंच रही है? मैटर पहुंच रहा है, एनर्जी पहुंच रही है? मैटर पहुंच रहा है, एनर्जी पहुंच रही है? एनर्जी पहुंच रही है। अब वो ये सेवर लगा है, एलईडी लगा हुआ है, एलईडी तो वही है ना, वहीं टिका हुआ है ना, मैटर वही है। मैटर हम तक क्या भेज रहा है? एनर्जी भेज रहा है। तो ऐसा मैटर जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है उसी को वेव कहते हैं। लेकिन जिसमें मैटर खुद ट्रांसफ़र करे वो वेव नहीं होती, हम बोलते हैं पार्टिकल खुद चल रहा है। क्या बोलेंगे? पार्टिकल खुद चल रहा है तो वो वेव नहीं है। लेकिन पार्टिकल एक जगह ठहरा हुआ है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, लेकिन वेव आगे जा रही है। क्या? कैंडल लैम्प। हाँ कैंडल भाई लैम्प है ना। अब लैम्प तो कहीं नहीं जा रहा ना। अब लैम्प आप तो हम साथ लेके चल रहे हैं ना। वो आप साथ लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, वो आप साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन जहाँ उससे रोशनी निकल रही है, उससे जो रोशनी निकल रही है और जहाँ तक वो जा रही है, वो रोशनी सिर्फ खुद क्या है? सिंपल सी बात है, उस रोशनी में हाथ लगाओ, क्या तुम्हें वो रोशनी टकरा रही तुमसे? तो खाली वो चीज़ क्या है? देखो दो चीज़ें ना, एनर्जी और मैटर। जो चीज़ हमें दिख रही होती है, जिससे हम टकरा जाएं, जो हमसे टकरा जाए, वो बोलते हैं वो क्या है? मैटर है। लेकिन ऐसी चीज़ जो हमें नहीं दिख रही हो या हमें टकरा के टच करके फील ना हो लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो कौन है? वो एनर्जी है। सही है ना? तो वो जो रोशनी है वो क्या? एनर्जी। अब तुम लैंप को भले कहीं भी लेके जाओ, सही कह रहे हो, लैंप मूव कर रहा है, लेकिन लैंप के साथ साथ वो रोशनी भी तो आगे बढ़ रही है ना, वो रोशनी भी आगे बढ़ रही है। वो रोशनी जो है वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है। अच्छा, इस तरह से पहली वेव कौन सी आ गई? देखो, साइट टू सी, देखने के लिए हमें कौन सी वेव चाहिए? हमें चाहिए लाइट वेव, लाइट वेव। ठीक है। देखने के अलावा हम सुनने का भी काम करते हैं। हमारे अंदर एक फ़ीचर है, हमारे अंदर एक और फीचर है, हम सुन भी सकते हैं। हम है ना, हमारे अंदर एक तो बड़ा नेचुरल, पता नहीं 200-300 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है हमारे आंखों में। नेचुरल कैमरा, DSLR, प्योर कैमरा जो अल्लाह ताला ने लगा के दिया कैमरा। हमारी मान लो हम एक क्या है, हम एक डिवाइस है और हमारे अंदर फीचर्स क्या क्या हैं? हमारे अंदर कैमरा भी है, हम देख भी सकते हैं। और देखने के लिए क्या चाहिए? देखने के चाहिए। जिस तरह मोबाइल में कैमरा है लेकिन वो कैमरा बेकार है जब तक क्या नहीं हो? कैमरा बेकार है जब तक क्या ना हो? रोशनी नहीं हो। जब भी तो उसमें फ्लैश दे जाता है कि अंधेरे में भी तस्वीर ले लो फ्लैश ऑन करके। तो देखने के लिए कौन सी वेव चाहिए? लाइट वेव। तो सुनने के लिए भी हमें एक एनर्जी चाहिए। लाइट वेव एक लाइट एनर्जी है। तो सुनने के लिए जो वेव हमें चाहिए वो है साउंड वेव, और वो भी हम तक क्या पहुंचा रही है? साउंड एनर्जी पहुंचा रही है। हमें देखने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें सुनने के लिए भी। यार हम किस पे चलते हैं? हम एनर्जी पे चलते हैं। जिस तरह कंप्यूटर मोबाइल किस पे चलता है? बिजली पे चलता है। तो हम किस पे चलते हैं? कोई भी चीज़ बगैर एनर्जी की काम नहीं करती। तो सुनने के लिए भी क्या चाहिए? और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। सही है। तो इसके अलावा क्या है? हेयर ना,
हेयरिंग के लिए जो हम सुनते हैं वो कौन सी वेव है? साउंड वेव, सही है। अच्छा, अब एक और तीसरी वेव है, उसके अलावा हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे वेव के बारे में। एक और वेव है जो, अच्छा चलो, इसका ताल्लुक साउंड से, इसका ताल्लुक लाइट से है। एक और वेव है जिसकी मैंने सबसे शुरू में मिसाल दी, लाइट वेव और साउंड वेव। ये दोनों हम तक एनर्जी लेकर आ रही हैं है ना। वाटर वेव, क्या? अच्छा, वाटर वेव। तो तीसरी बात क्या बोलेंगे? वाटर वेव, सही भाई। अच्छा, अब वाटर वेव का मतलब है पानी के अंदर है हलचल, यानी पानी के अंदर क्या है? डिस्टर्बेंस। तो पानी में बनती हैं क्या? लहरें बनती हैं। तो 3 तरह की वेव्स हैं, सही है भाई। अच्छा, तो वेव क्या चीज़ हुई? किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद डिस्टर्बेंस। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से बेहतर है वर्ड बोला जाए मीडियम, किसी मीडियम में मौजूद डिस्टर्बेंस। मीडियम का मतलब है कोई रास्ता है, जैसा पानी एक मीडियम है, उसमें डिस्टर्बेंस लाओ तो क्या पैदा हो जाएगी? वेव। क्या पैदा हो जाएगी? वेव। क्या किसी के पास कोई रस्सी है? कोई गाय वाय गिराई हो, कोई रस्सी है? हाँ, मैंने सोचा था रस्सी मेरे पास अभी नहीं, मैं भूल गया निकालना। रस्सी देखो सिंपल है, रस्सी लो, एक रस्सी लाओ, एक रस्सा, मोटा रस्सा ले लो, रस्सा ना, रस्सा। रस्से को ऐसे एक एंड से फिक्स कर दो। क्या कर दें भाई? एक एंड से फिक्स कर दें, ये एंड से फिक्स कर दो। एक रस्सा लो, रस्से को ऐसे एक एंड से कर दो फिक्स, और दूसरे उसको अपने हाथ में रखो। मैं यहाँ से आया था ना, देखो ये मेरे हाथ है, ये रस्सी है, और ये दीवार है। समझ लिया? एक बंदे ने रस्सी को पकड़ लिया वहाँ से। ये रस्सी यानी रोप, ये एक मीडियम है। क्या है? मतलब एक रास्ता। अगर किसी को यहाँ से वहाँ जाना है तो किस में से गुजर के जाना है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो किस में से गुजर के जाना है? रस्सी में से ना। तो रस्सी क्या हुई? मीडियम। क्या हुई? अब आप ये देखो कि इस रस्सी, इस रोप के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों मौजूद हैं पार्टिकल्स, ज़र्रात। मैं इसको भले ऐसे डॉटेड बना दूं। इन सब से मिलके बन रही है क्या? एक बहुत बड़ी लंबी सी रस्सी, रोप। अब खाली इस पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, पार्टिकल की बात करते हैं। इसको हमने यूँ पकड़ा ऐसे, ठीक है? इसको डिस्टर्ब करेंगे। क्या करेंगे? अब डिस्टर्ब करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं रस्सी को यूँ पकड़ूंगा और यूँ झटका दूंगा। रस्सी को यूँ झटका दूंगा ऐसे। देखो ये पार्टिकल एक बार ऊपर जाएगा अप, और एक बार ये हो गया डिस्टर्ब। क्या हो गया? जब ये डिस्टर्ब होगा तो आप देखेंगे रस्सी में एक लहर आएगी जो उस तरफ तक जाएगी। रस्सी ऐसे यूँ सांप की तरह रेंगती हुई जाती है, आपको दिखाई देगी। अब मुझे बताओ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कौन पहुंचा? हाँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कौन पहुंचा? वेव, यानी एनर्जी। मुझे ये बताओ, जिस पॉइंट को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसको मैंने डिस्टर्ब किया है, क्या वो खुद आगे बढ़ा? वो तो खाली ऊपर और नीचे मूव कर रहा था। आगे कौन बढ़ा? क्योंकि वेव सिर्फ क्या लेकर जाती है? जो एनर्जी मैंने उसको दी वो एनर्जी आगे बढ़ेगी, लेकिन वो पार्टिकल खुद वहीं का। मतलब अगर एक पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी जाएगी लेफ्ट वर्ड या, और अगर एक पार्टिकल लेफ्ट या राइट वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी कहाँ रहेगी? अपवर्ड या, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो रस्सी के अंदर वेव बनी है, ये भी हमारी एक वेव है, रोप वेव। रस्सी के अंदर बनने वाली वेव क्यों बनी? क्योंकि हमने रस्सी को क्या करा? रस्सी को क्या करा? डिस्टर्ब किया। क्या करा? अच्छा, अगर आप इसी रस्सी पे एक बहुत बड़ा सा पॉइंट मार्क कर दो, बताइए, मैंने कह रहा हूँ एक रस्सी लेकर आते, रस्सी पे एक मार्क लगाते लाल कलर का, और फिर रस्सी को डिस्टर्ब करते, तो रस्सी को ऐसे डिस्टर्ब करने से क्या वो लाल कलर आगे बढ़ता? नहीं, क्योंकि वो लाल कलर एक जगह फिक्स था, खाली वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और वेव आगे बढ़ेगी। तो वो जो पार्टिकल रेड कलर का होगा वो मैटर है, और एनर्जी आगे बढ़ती, मैटर आगे नहीं बढ़ता। समझ गए बात को? ठीक है, सही है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब
जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो तुम्हारे कानों तक पहुँच रही हैं। सही। कौन सी वेव के ज़रिए? लाइट वेव या साउंड वेव? साउंड वेव किसी वेव को पैदा करने के लिए डिस्टर्बेंस करनी पड़ती है, और अगर आपको साउंड वेव पैदा करनी है तो आपने जिस चीज़ में साउंड पैदा करना है आपने उसको डिस्टर्ब करना है। सही। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट हो रही है ना, ऐसे हाथ हिल रहा है, वाइब्रेट हो रही है, तो वाइब्रेट होने से क्या होगा? साउंड पैदा होगा। ऐसे कान के आगे यूँ करो, कौन सी आवाज़ आ रही है? देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अरे नहीं, मारना नहीं है, कान के पास ऐसे ऐसे यूँ ही करो। कोई साउंड आ रहा है? हवा का साउंड है ना, मतलब हवा पास हो रही है, साउंड आ रहा है। अभी ऐसे करो, साउंड आ रहा है कोई? करो करो, ऐसे करो ना, यूँ करके ज़ोर से। अरे यार ज़ोर से करो ना, आ रहा है एक यार, साउंड कह रहा हूँ, कोई आवाज़ महसूस हो रही है? बासिल को नहीं हो रही यार, तुम करके दिखाओ उसके। इधर देखो, इधर देखो, एक कोई साउंड आया, तो इसका मतलब है साउंड पैदा होता है किससे? वाइब्रेशन से। किससे? वाइब्रेशन से। एक मक्खी आपके कान पे आके भिन भिना रही है, आपको उसकी किस चीज़ की आवाज़ आ रही होती है? उसके पर जो विंग्स हो उसके ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब पंखा चल रहा है, आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है ना, इसका घूम रहा है, मुझसे इसके विंग से आवाज़ आ रही है। कोई चीज़ मूव करती है, घूमती है ना, हरकत में आती है, वाइब्रेट करती है, तो उसमें से पैदा होता है साउंड। तो हमारे हलक से, हमारे गले से साउंड कैसे पैदा होता है? हमारे गले में एक होता है कौवा, है कौवा, ऐसे यहाँ इधर कहीं होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे। उसको इंग्लिश में वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। वोकल, भाई वोकल का मतलब क्या होता है? वॉइस से रिलेटेड है वोकल कॉर्ड। कॉर्ड तो एक रस्सी को बोलते हैं, एक डोर को बोलते हैं। तो हमारे हलक में इधर कहीं एक वोकल कॉर्ड है जो ऐसे हिल रहा होता है। हम जिस शिद्दत से बोलते हैं ना, वो उतनी शिद्दत से ऐसे ऐसे क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अब जिस शिद्दत से वो वाइब्रेट करता है वैसा साउंड पैदा होता है। वैसा, अब मैं तेज़ चीख के बोलूँगा तो मेरा वोकल कॉर्ड जो है वो इधर उधर बड़ा फड़फड़ा रहा होगा। मैं नॉर्मल बोलूँगा तो आराम आराम से हिल रहा होगा, तो गला फट जाएगा, वोकल कॉर्ड फट जाएगा। ठीक है, अब सुनो, वोकल कॉर्ड ने पैदा किया साउंड, और वो साउंड आगे बड़ा 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 कहाँ तक पहुँचा? तुम्हारे कानों के पर्दों तक। कहाँ तक? तो कान के अंदर एक पर्दा है जिसको एयर ड्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एयर। जब वो एनर्जी जो मैंने अपने वोकल कॉर्ड से पैदा करी वो पहुंचेगी तुम्हारे एयर ड्रम पे धप धप करेगी। ड्रम बजता है ना, साउंड बजता है, वो ड्रम पे जाके टकराएगी, ड्रम वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? ड्रम का मतलब कान का पर्दा, वो पर्दा क्या करेगा? वाइब्रेट। जब वाइब्रेट करेगा तो एक आवाज़ की फीलिंग, सेंसेशन पैदा होगी जो डायरेक्ट कहाँ तक जाएगी? दिमाग तक जाएगी, दिमाग उसको सेंस करेगा। इसमें क्या चीज़ चल रही है? साउंड वेव। पैदा कहाँ से हुई? वोकल कॉर्ड से, ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुँची? आपके एयर ड्रम तक। तो वोकल कॉर्ड से एयर ड्रम तक जो चीज़ गई है वो कौन गया है? मैटर या एनर्जी? कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। किस शक्ल में गई है? नहीं, किस तरह से गई है? वेव गई है, क्योंकि खाली एनर्जी आगे गई है ना। वेव की डेफिनेशन देख ली कि वेव क्या होती है। एक डेफिनेशन के तहत वेव क्या चीज़ है? वेव एक मेथड है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का बग़ैर मैटर को ट्रांसफ़र किए। याद रहेगी ना? क्या? एक मेथड है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का मैटर को ट्रांसफ़र किए बग़ैर। है भाई, अगर मुझे किसी को अपना पैगाम पहुंचाना है दूर दराज मुल्क में तो कैसे पहुंचाऊंगा? वेव के ज़रिए या पार्टिकल के ज़रिए? पार्टिकल का मतलब एक बंदा जाएगा मेरी इन्फॉर्मेशन लेके, और नहीं बैठे बैठाए भेजना चाह रहा हूँ तो कैसे भेजूंगा? वेव के ज़रिए। सही है, ओके। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव। क्या कहता है? सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ वेव एंड हाउ आर वेव्स फॉर्म? वेव क्या है? डेफिनेशन बता दिया। हाउ आर वेव्स फॉर्म? वेव कैसे बनती हैं? तो ज़रा देखें वहाँ क्या लिखा है। कह रहे हैं डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम का डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, पैदा करेगा, या कॉज यानी वजह बनेगा किस चीज़ की? फॉर्मेशन ऑफ वेव। मीडियम का डिस्टर्ब होना वजह बनेगा
वेव के बनने की, सही है भाई। अच्छा, लाइक वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग अ रोप, हम एक रोप, एक रस्सी को इस्तेमाल करके लहर बना सकते हैं, वेव बना सकते हैं ना। इसी तरह से स्लिंग की स्प्रिंग, स्लिंग की स्प्रिंग क्या है, आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का, लचकदार, जिससे बचपन में खेलने के तौर पे भी ये स्प्रिंग इस्तेमाल बच्चे करते थे, बच्चों के पास होता था। ये एक स्प्रिंग है बहुत लचकदार कि इसको यूँ छोड़ो तो ऐसे खुलता हुआ यूँ चला जाएगा, फिर यूँ बंद भी हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट करेगा। ये बहुत सॉफ्ट सा, फ्लेक्सिबल सा क्या है ये स्प्रिंग। इसके अंदर भी बनती हैं क्या, वेव्स, है ना। स्प्रिंग का खुलना बंद होना क्या है, ये भी वेव्स बना रहा होता है, सही है। भी इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी देखो इस तरह से क्या है, एंड वाटर वेव इन अ रिपल टैंक, और पानी में बनने वाली वेव्स इन अ रिपल टैंक। अब ये रिपल टैंक क्या है, रिपल टैंक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टैंक है समझो, उसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में एक ऐसा बटन कह लो या कुछ ऐसा पार्ट है जो पानी में क्या करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, मतलब उसको वाइब्रेट कहेंगे, वाइब्रेटर कहेंगे, पानी को वाइब्रेट करेगा, पानी को, या पानी को, मैं मिसाल है पानी में ऐसे हाथ डाल रहा हूँ पानी में और पानी को ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो ये मेरा हाथ क्या कर रहा है, पानी को वाइब्रेट करा रहा है, तो ये वाइब्रेटर के तौर पे काम करेगा। तो पानी में पैदा होंगी क्या, वेव, उनको रिपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो सर्किल्स में वेव बनती है उनको रिपल्स कहते हैं। तो लिहाजा फॉर्मेशन ऑफ वेव में हम इतनी बात लिख लेंगे, अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हाउ आर वेव फॉर्म, तो ये इसका जवाब हमारा बन जाएगा। जो लेटेस्ट डिस्कस वाली बात है यहाँ तक नहीं, इसको यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या कर रहा है, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप। ये वाली वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। वी कैन प्रोड्यूस वेव ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू द वॉल। आप क्या करेंगे, रोप का एक एंड अटैच करेंगे किससे, वॉल से, मतलब दीवार से फिक्स कर दिया था ये। फिर कह रहे हैं कि एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन, और दूसरे एंड को मुसलसल अप एंड डाउन ऐसे मूव करेंगे तो इसमें लहरें बनती रहेंगी, वेव बनती रहेंगी। क्यों भाई फिजा, क्या बोला, एक एंड को वॉल से फिक्स करेंगे, दूसरे एंड को मुसलसल अप एंड डाउन मूव कराएंगे, सही है। फिर क्या होगा, दीज अप एंड डाउन मूवमेंट, ये अप एंड डाउन मूवमेंट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या, ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन का मतलब यही है जिसकी वजह से कोई वेव पैदा हो रही होती है। किसी ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना। मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल को मैं अप एंड डाउन मूव करवा रहा हूँ, मैं इसको असल में वाइब्रेट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, इस वाइब्रेशन को ही क्या कहते हैं, ऑस्किलेशन कहते हैं। जब एक चीज़ वाइब्रेट करेगी ना तो वो खुद पैदा करेगी क्या, वेव। क्या पैदा करेगी, वेव पैदा करेगी, ठीक है ना। वी कैन ऑब्जर्व डैट द जनरेटेड रोप वेव ट्रेवल टूवर्ड द वॉल। फिर हम देख सकते हैं कि जो वेव बनेगी वो किधर जाएगी, वेव जाएगी किस तरफ, टूवर्ड द वॉल। वेयर एज द रोप इट सेल्फ मूव ओनली अप एंड डाउन, और रोप खुद कहाँ जाएगी, क्या वेव के साथ रोप आगे जाएगी या रोप सिर्फ अप एंड डाउन मूव करती रहेगी। आप ये देखेंगे रोप कहीं नहीं जाएगी, रोप ऊपर नीचे मूव करेगी, खाली आपको आगे बढ़ते हुए क्या दिखाई दे रही होगी, वेव यानी लहर, सही है, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही होगी। द रोप इज द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रेवल और प्रोपेगेट। तो लिहाजा मुझे बताओ, रोप वाले केस में मीडियम कौन है, रोप वाले केस में मीडियम कौन है, मीडियम मतलब जिसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, कौन है, रोप खुद है ना, सही है। और यहाँ जो वर्ड आ रहा है ट्रैवल या प्रोपेगेट का मतलब है आगे बढ़ना। कौन आगे बढ़ रहा है, रोप आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ रही है, वेव आगे बढ़ रही है, रोप आगे नहीं जाएगी, क्योंकि रोप अगर आगे चली गई तो वो वेव ही नहीं रही, वो पार्टिकल कहलाएगा। अगर एक चीज़ खुद आगे बढ़ रही है तो वो पार्टिकल है, खुद आगे नहीं बढ़ रही है, खुद एक ही जगह पे रहते हुए अप एंड डाउन मूव कर रही है और आगे भेज रही है क्या, एनर्जी को आगे भेज रही है, खुद आगे नहीं जा रही, किसको आगे भेज रही है, एनर्जी को। तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो वेव कहलाएगी, सही है। चलो फिलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू हम इसको करेंगे।